हेलो स्टूडेंट, अब हम 9th का ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन द फिगर इफ एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी देन प्रूव दैट लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि एंगल ए और एंगल बी दोनों कॉन्ग्रुएंट है, दोनों इक्वल है। हमको प्रूव करना है कि ये ए और बी इक्वल है तो एल और एम लाइन जो है वो पैरेलल है। अब यहाँ पे देखेंगे ए और बी कोई एंगल नहीं बन रहा, हमारा करिस्पॉन्डिंग एंगल नहीं बन रहा है, इंटीरियर एंगल नहीं बन रहा है, कोई भी जितने हम एंगल्स पढ़े हैं पैरेलल लाइन से बनते हैं नहीं बन रहा है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे कि ये लाइन पैरेलल है इसके? बस हमें ये दिया है कि ये एंगल और ये एंगल पैरेलल है। ठीक है, तो इससे जो पैरेलल लाइन में जो एंगल्स बन सकते हैं, जैसे कि कौन से बन सकते हैं, इससे रिलेटेड करिस्पॉन्डिंग एंगल बन सकते हैं। और कौन सा एंगल ले सकते हैं हम इसका, यहाँ पे तो करिस्पॉन्डिंग एंगल ले लेते हैं। और कोई ले सकते हैं क्या, इसका जो है अपोजिट यहाँ पे कोई एक एंगल ले सकते हैं, इससे अपोजिट एंगल यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर मैंने देखो इसके अपोजिट में ये वर्टिकली अपोजिट है, यहाँ कोई एंगल सपोज कर लूँ तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, मेरे करिस्पॉन्डिंग एंगल दिखेंगे। करिस्पॉन्डिंग एंगल पैरेलल लाइन में कौन से एंगल को बोलते हैं, ये देखो ये और ये एंगल जो बनते हैं ये इस तरह से, समझ गए, ये करिस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। उसी तरीके से नीचे के एंगल से करिस्पॉन्डिंग एंगल होता है। सेम इसी तरीके से ये वाला इधर का एंगल इधर इसके करिस्पॉन्डिंग होता है और ये वाला एंगल इसका करिस्पॉन्डिंग एंगल होता है। और ये करिस्पॉन्डिंग एंगल पैरेलल लाइंस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अब हमें सपोज करना है, कुछ भी सपोज करते हैं, यहाँ सपोज कर लो, यहाँ सपोज कर लो। यहाँ सपोज करोगे तो आप नहीं प्रूव कर पाओगे क्योंकि ए से उसका कोई रिलेशन नहीं होगा और हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ सपोज कर सकते हैं या तो यहाँ सपोज कर सकते हैं, कोई भी एक एंगल का नेम। ठीक है, तो हमने एक एंगल को कंसीडर कर लिया कि ये एंगल सी है। यहाँ करोगे तो भी राइट है, यहाँ करोगे तो भी राइट है। ठीक है, तो फिर हमको नया फिगर आंसर के लिए बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है। तो एक आंसर में हमको नया फिगर बनाएंगे और उसमें जहाँ पे भी आप यहाँ सपोज कर रहे हो, यहाँ सपोज कर रहे हो, कंसीडर कर रहे हो, उसे ले लोगे। तो लिखोगे प्रूफ में। आपको क्वेश्चन में क्या दिया, प्रूफ तो सॉल्यूशन करके नहीं स्टार्ट करना है, प्रूफ करके ही स्टार्ट करना है। ठीक है, तो कंसीडर सी एज शोन इन द फिगर। तो जैसा कि फिगर में दिखाया गया है वहां पे आपको सी ले लेना है, तो उसी को इंग्लिश में लिखना है कंसीडर सी एंगल सी एज शोन इन द फिगर। ठीक है, अब चलो गिवन इन्फॉर्मेशन पे आते हैं। हमको गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। ठीक है, ये गिवन है अपना, इसको स्टेटमेंट 1 लिख लेते हैं, इसकी अपने को जरूरत पड़ेगी। अब जो हमने कंसीडर किया है सी, एंगल सी और बी का तो कोई रिलेशन नहीं है, तो प्रूफ में अगर हमने प्रूफ कर दिया तो हो जाएगा, है ना, कि ये लाइन पैरेलल। तो सी को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो सी को मालूम कर सकते हैं ए से। तो लिखेंगे एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। क्यों एंगल ए और सी कॉन्ग्रुएंट है आपस में, क्योंकि ये कैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल मैंने बताया था। एक्स बना लो कहीं पे भी, एक्स के फॉर्म में आप आमने सामने के जो अपोजिट के जो एंगल्स होते हैं उनको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये इक्वल होता है इसके, ये इक्वल होता है इसके। तो यहाँ पे जो एक्स बना हुआ है हमारा, ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। ठीक है, तो इसी को लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल्स। ठीक है, स्टेटमेंट 2 देना है मुझे इसको, मैंने स्टेटमेंट 2 दे दिया इसको। ठीक है, 1 और 2 को देख के क्या समझ में आ रहा है, एंगल ए बी के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल ए सी के कॉन्ग्रुएंट है। तो इससे क्या पता चला कि एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी फ्रॉम 1 और 2। फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट से समझ में आ गया ना कि ए इसके कॉन्ग्रुएंट है, ए सी के भी इक्वल है, तो फिर बी और सी आपस में इक्वल हो गए। अब यहाँ पे देखो बी और सी आपस में इक्वल हो गए, तो बी और सी कैसे एंगल है, करिस्पॉन्डिंग एंगल। देयरफॉर करके लिख दो लाइन एम इज पैरेलल, लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एम। कौन से बेसिस पे, करिस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस लिख देते हैं शॉर्ट में, करिस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, करिस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना। बाय।